नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल @RF फ्री क्लासेज में। जैसा कि आज देख रहे होंगे टुडे करंट अफेयर। आज मार्च 2024 का करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं वो जल्दी जल्दी ऑनलाइन हो जाए, ताकि क्लास वो पेयर हो सके। और जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं उनको शेयर करें, ताकि वो नए नए बच्चे भी करंट अफेयर मेरे से सीख सकें मेरे चैनल पे। और जो बच्चे अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो भी है वो उनको मिल सके। एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि देख रहे हो कि मार्च 2024 का करंट अफेयर है। ठीक है। ठीक, चलिए देखिएगा। इसमें करंट अफेयर में पहला देखेंगे हम। नायाब सिंह नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? नायाब सिंह सैनी। मेरे चैनल पे आप बस याद करना नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो ने प्रिज्म कार आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जीता है। ठीक है। तीसरा, वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कहते हैं शॉर्ट में SIRPRI, द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात आयात करने वाला देश बन गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग देखेंगे। ये बहुत सारे हैं करंट अफेयर। आपको दोबारा मार्च के से रिलेटेड, मार्च जनवरी फरवरी के रिलेटेड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, ताकि उनको करंट अफेयर हो, उनका भी क्लियर हो सके। देखिए, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथन का खिताब एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जसवाल ने जीता है। ठीक है। पांचवा, 96 ऑस्कर पुरस्कार में ओपेन हाउसमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का आवास पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा छठा देखेंगे। 6 नंबर, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का घोषणा कर दिया है। ठीक है। चलिए 7, दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री राम लला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेंगे? क्वेश्चन पूछ देंगे कि अयोध्या से श्री राम लला का भव्य आरती का सीधा प्रसारण कितने बजे और किस चैनल पे होता है। तो किस चैनल पे होता है? दूरदर्शन नेशनल पे। कितने बजे? सुबह 6:30 बजे से। ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिएगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा में MIRV तकनीकी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। कौन सा मिसाइल को? बैलिस्टिक मिसाइल को, अग्नि 5 जिसका कहते हैं। ठीक है। किसने किया है? DRDO ने। चलिए 8 9 नंबर, स्वाविकाई स्वातुकाइस इज रिकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दूसरा बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, नोट करते भी जाइएगा फटाफट।
बाकी मेरे चैनल पे रहेंगे वीडियो, उसको आप रिपीट करके रोक रोक के भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रोक रोक दूंगा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे जीके हैं और करंट अफेयर है, ताकि आपको याद करवा सकूँ। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब 2024 मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, 11 नंबर। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। 14वें राष्ट्रपति के शपथ के रूप में पाकिस्तान के कौन लिए हैं? तो आसिम अली जरदारी। ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के कैवा राष्ट्रपति है? तो 14वें। ठीक है, चलिए 12। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय मणिक राव खान बिलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, लोकपाल के कौन अध्यक्ष नए बने हैं? अजय मणिक राव खान बिलकर। चलिए 13 नंबर। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नोट करते जाइएगा, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। 14 नंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ठीक है, 12 मार्च को जो गए हैं। 15 नंबर। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य बना है। चलिए, भारत को प्रतिराष्ट्रता खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए 18 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया बैंक के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडप में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, आगे 20 नंबर। स्पेस कंपनी स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेल सेट लॉन्च किया है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 21। भारत और इंडोनेशिया राष्ट्रीय मुद्रा रुपए और रुपया में व्यापार करने का सहमत हुआ है। 22। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 94 कलाकारों को वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23। केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है। चलिए 24। केई पानगैर अरुणाचल प्रदेश राज्य का 26वां जिला बना है। चलिए बजट से रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि बजट ऐसा जो है इम्पोर्टेंट बहुत होता है। पॉइंट को समझते हैं। बजट को देखेंगे। बजट 2024
आज दिनांक छब मतलब उस 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है। वही नई संसद भवन में यह सरकार का पहला बजट है। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री है जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष यूनियन बजट में क्या-क्या खास बातें रही है। देखेंगे। पहला पॉइंट, देश की विमान कंपनियों 1000 नए विमान खरीदे जाएंगे। दूसरा, मौजूदा कर दरों व आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है और आयत कर दाता 2.4% गुना बढ़ा है। तीसरा नंबर, वंदे भारत पर सरकार का फोकस रहेगा। भारतीय रेलवे ने 40,000 बोगियां अपग्रेड होगी। चलिए 5 नंबर देखते हैं। अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। लाखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से अधिक 3 करोड़ किया गया है। 7 नंबर, पीएम गति शक्ति योजना के तहत 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाया जाएगा। 8, वर्ष 2024-25 में राष्ट्रकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 5.1 फीसद रहने का अनुमान है। बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया है कि 3000 नए आईटीआई खोले गए हैं और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही देश में 390 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं इस दौरान 7 आईआईटी एवं 16 आईआईटी एवं 15 एम्स और 7 आईआईएम खोले गए हैं। आपको बता दें कि 1.4 करोड़ युवाओं का स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। ठीक है, बजट के रिलेटेड इतना चीज जो है वो आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्रश्न जो है कि 10-50 छोटे जो सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो कि आपको जरूरत पड़ता है, एग्जाम में पूछता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, जो कि आपको नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में पाए जाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री औसत और औहदे को क्या कहा जाता है? कार्यकारी प्रमुख औहदे। भारत के प्रधानमंत्री के औहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ठीक है। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? मृत व्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। ठीक है। भारतीय संविधान को पहला बार संशोधित किया गया कब? 1950 में। चलिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था?
1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? अपने घोड़े को। ठीक है, चलिए। बक्सर इवंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, 10 नंबर। जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न से में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंदुसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? बताइएगा, 2020 लीग को क्या कहा जाता है? आईपीएल। भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये आपका पहले का था, इससे पहले अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, चलिए। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ? बेंगलोर। संसद में कौन दो हाउसेस है? लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हो जा गया है आगे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। भारत में कौन सी नेट यूसी सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यूपी होना चाहिए। चलिए, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरिटरी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पहाड़ी। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का गणराज्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी।
आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रामेश्वरम पखवियर। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? अभी उद्धव ठाकरे थे, चेंज हो गए हैं। चलिए, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का जनरल नॉलेज। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। वह प्राचीन नाम क्या है जिसने पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। पटना को किस नाम से भी जाना जाता था? पाटलिपुत्रा के नाम से। 1930 की प्रसिद्ध नामक न- नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। किसने सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफार खां। वंदे मातरम गीता के लेखक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? बताइएगा। सीबी राजगोपालचारी। सी गोपाल राजचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी आएंगे एग्जाम में, तो इस तरह से मैं बताया हूँ आपको। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो फिर इसके नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। तो याद करने के लिए कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, जैसे याद कर सकते हैं आप। तो इसमें याद करने के सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, याद करने के कुछ बेहतरीन याद करने के कुछ बेहतरीन टिप्स, जैसे कि 7 टिप्स हैं याद करने के लिए, फॉलो कीजिएगा जो आपके हर जीके तुरंत याद दिलाएगा। माइंड प्लेस तकनीकी का इस्तेमाल करें जो पढ़ने व हमेशा के लिए याद हो जाए। जो आपको उस विषय को रोजमर्रा मारिया की चीज़ों से रिलेटेड करा के याद करना होगा। रोजमर्रा की चीज़ों से रिलेटेड करके किसी विषय को याद करने पर आपको वह विषय काफी लंबा समय तक याद रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिएगा। खुद को या किसी को अन्य को पढ़ाएं। अपने को कुछ पढ़ना है, उसे खुद को शीशे के सामने खड़ा होकर या किसी अन्य को समझाने की कोशिश करें। ऐसे करने से आपको कंसेप्ट अच्छा तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको समझाने से आपको खुद समझ आना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिएगा। समाचार पत्र पढ़ें। समाचार पत्र पढ़ने से आपको सामान्य ज्ञान की आसानी से बढ़ सकता है। आजकल समाचार मतलब अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में रोज जाना अखबार आता है तो आप कुछ समय अखबार को दें और उसे महत्वपूर्ण न्यूज, देश विदेश, करंट अफेयर जरूर ध्यान दें। रेडियो सुनना। रेडियो सुनने बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि रेडियो सुनने के साथ साथ अपने भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से होती है जो कि आपको फटाफट याद कर सकते हैं। इसलिए इस टिप्स को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप सक्सेस हो सकें। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चे मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करें, और जल्दी से जल्दी आप लोग याद कीजिए, आप कहीं जॉब पाइए। बस यही उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नए क्लास में।